देखिए, ये जो प्रसिद्धि मिली मुझे, मैं नहीं मानता कि मैं उसका हकदार हूँ। तो मैंने उनको कहा कि यार पहले आप हिंदी में बात करो। जो मेरे सीनियर्स बैठे हुए थे, बिना डरे आपने बोल दिया। हाँ मेरा शो है भाई, मेरे होंगे सीनियर घर पे। जो रोडीज है उसका जो चस्पा आपके ऊपर लगा हुआ है कि वो शो ऐसा था कि उसने आपको प्रसिद्धि दिलाई, और वो प्रसिद्धि जो है ना उसके साथ मतलब लव हेट वाला रिलेशन रहा। कि मतलब मुझे याद आता है कि प्यार मिला तो ऐसा प्यार मिला कि चंडीगढ़ के ऑडिशन में एक पोस्टर छपा जिसमें लिखा था बाप बाप तो बाप होता है, रघु रॉक्स। और अगर हेट मिला तो ऐसा मिला कि ऑडिशन फॉर्म में किसी ने आपको लिख दिया था क्यों रघु। हाँ ने मेरा गर्दन काटा हुआ पिक्चर बना के मुझे भेजा हुआ था। आपको लगता है कि रोडीज ने ऑडियंस का ध्रुवीकरण कर दिया था, पोलराइजेशन किया था? वाह ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया आपने मुझ पे। देखिए, ये जो प्रसिद्धि मिली मुझे, मैं नहीं मानता कि मैं उसका हकदार हूँ। मैं कभी उसके लिए गया ही नहीं था। जो मेरे साथ हुआ वो एक हादसा था। अच्छा। 1995 दिसंबर से काम कर रहा हूँ। एज ए ट्रेनी मैंने शुरू किया, मैंने और मेरे भाई राजीव ने। हम लोग लाइटमैन से शुरू किया। हाँ लाइट के साथ थे। फिर हम कॉफ़ी लाते थे। स्पॉट बॉय थे आप। स्पॉट बॉय थे। तो बहुत काम किया मैंने, और सिर्फ कैमरे के पीछे ही काम किया मैंने। जो भी काम किया है अपनी अपनी जान लगा दी उस काम में। ठीक है, रोडीज में भी ऐसे ही आए थे हम, जान लगाया मैंने। रोडीज 1 में ऑडिशन में मैं कैमरामैन था। मेरा खुद का था, मेरा एक तरीका था करने का, और उसके वो मैं देख रहा था कि उस किस्म की इंटरेक्शन हो नहीं रही है। तो मैंने उनको कहा कि यार पहले आप हिंदी में बात करो। ठीक है, अपने जो मेरे सीनियर्स बैठे हुए थे, क्योंकि वो सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं, बॉम्बे के लोग हैं यहाँ पर। बिना डरे आपने बोल दिया। अरे मैं तो, हाँ मेरा शो है भाई, मेरे होंगे सीनियर घर पे। सही बात। डरना क्या है? मैंने बोला देखो भाई, आप ऐसे हाँ आप हिंदी में बात करने को सख्त था। वो कहता यस आई हिंदी टॉक। वो भी ना कह रहा है कि भाई एमटीवी के बड़े लोग बैठे हुए मेरे से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मैं भी इंग्लिश में बात करता हूँ, तो उसकी भाषा मेरे समझ में नहीं आ रही थी। मैं दिल्ली से था, तो उन्होंने बोला तू बैठ जा। फिर मैं बोला हाँ बैठ जाता हूँ। दूसरे साल मैं बैठा। अब ये चीज़ें ना हमने एयर ही नहीं की, हमारा एक प्रोसेस था जिससे हम करते थे। और तीसरे साल स्पॉन्सर से जब पैसों की ज़्यादा मांग हुई, उन्होंने कहा और हफ्ते हमें ऑन एयर रखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है हम ये कर ही रहे हैं, इसको डाल देते हैं ऑन एयर। मैंने काफ़ी लड़ाई की थी एमटीवी से कि प्लीज़ मत करो, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा मैं किस किस्म से, मेरे क्या पैंतरे हैं उनको हिलाने के। और अब मैं हिलाने के पैंतरे ला रहा हूँ, वो उसको ले प्रिपेयर होकर आ रहे हैं। अब ये प्रिपरेशन है तो उनको हिलाने के लिए मैं पैंतरे यहाँ लगा रहा हूँ। अब ये यहाँ पर है तो इसको प्रिपेयर को यहाँ आ रहे। ये एस्केलेट होता गया हर साल। और जब कैमरा आया और इसके ऑडिशन एपिसोड बनने शुरू हुए, तो मेरे पे काफ़ी नज़र आ गई लोगों की। अब मुझे पता ही नहीं क्या है, मेरे को सालों तक पता ही नहीं चला हुआ क्या, क्योंकि मैं सिर्फ काम करता था। ना दिवाली, ना क्रिसमस, ना न्यू ईयर, ना सैटरडे, ना संडे, एक भी दिन की छुट्टी नहीं थी मेरी। यहाँ ख़त्म होता था एक सीज़न, 2 हफ्ते की छुट्टी थी मेरी एक्चुअली। 2 हफ्ते बाद मेरा शुरू होता था काम, 12 महीने बाद ख़त्म होगा वो, 11.5 महीने बाद ख़त्म होगा वो। सिर्फ और सिर्फ एडिट रूम में मैं बैठ रहता था, और सिर्फ मैं ऑडिशन कर रहा होता था। मुझे बाहर की दुनिया में पता ही नहीं क्या हाहाकार मच रहा है, मुझे नहीं पता। 2-3 साल गुजर गए ऐसे, जहाँ मैं चाय की टपरी में, अपने ऑफिस के बाहर टपरी में मैं चाय पीता था, जब उन लोगों ने मुझसे फोटो लेना शुरू किया। और 3 साल से मैं बैठ रहा हूँ, मैं रोज ही 4, 5, 6, 10 कप चाय पीता था। भाई आके मेरे से फोटो लेने लगे, तब मुझे समझ में आया कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। ठीक है, और लोग मेरे को घूरने लगे, मेरे पे आने लगे, बहुत सारी चीज। तो ये मुझे कभी, ये मेरे काम का हिस्सा था। सडनली मेरी तरफ जो हुआ वो मेरा प्लान नहीं था, ना मेरी चाह थी। मुझे वो हैंडल करना आया भी नहीं। मैंने जहां तक हो सका अपने आप को बंद किया। मैंने सारे अपने फ़ोन नंबर हर 6 महीने में चेंज, ईमेल एड्रेस चेंज, घर से बाहर नहीं निकलता था। फिर जब ये जो बवाल मचने लगा, फिर बॉडीगार्ड्स रखने लगा। मेरा इंटेंशन पोलराइज करना नहीं था, मेरा इंटेंशन थोड़े एग्जिस्टिंग सड़े हुए जो पॉपुलर विजडम है उसको हिलाना था। मैं चाहता हूं कि लोग इंडिपेंडेंट थिंकिंग करें। अगर मैं पूछता हूं कि प्रोस्टिट्यूशन लीगल होना चाहिए क्या, आप बोलते हो नहीं बिल्कुल नहीं,
तो क्यों आप ऐसे सोचते हो? अगर लड़की कम कपड़े पहन रही है उस पे या उस पे कमेंट मारना जायज़ नहीं है, अगर आप नहीं बोलते तो क्यों आप मैं लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं, कास्टिज्म के बारे में बात करते हैं, उन मुद्दों के बारे में बात करते हैं जो यूथ को एक्चुअली अफेक्ट करती है, और इस तरीके से बात करते हैं जैसे दोस्त दारू पी के बात करते हैं या सड़क पे जैसे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। कोई मॉडरेशन नहीं है, कोई न्यूज़ एंकर नहीं है वगैरह। इससे लोग पोलराइज हो गए। ये अब पोलराइजिंग टाइम है, वो टाइम पोलराइजिंग था। एक होता है आप ट्रेडिशनली चलते हुए आ रहे हो, ठीक है, जहां लिबरलाइजेशन हुआ, जहां नए इन्फ्लुएंसेस आने लगे, इंटरनेट आया, आपकी अवेयरनेस बढ़ी, तो आपका सोच का तरीका कुछ लोगों का बदल गया, कुछ लोगों का नहीं बदला। पोलराइज तो होंगे, क्या मैं उसका जिम्मेदार था? आई वुड लाइक टू थिंक नो। मेरी वजह से नहीं हुआ, मेरी वजह से दिखा ज्यादा, क्योंकि मैं उन चीजों के बारे में बात कर रहा था जिसके बारे में ओपिनियंस काफी पोलराइज्ड हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।